नमस्कार। आज की लर्निंग में बात करने वाले हैं एक हेल्थ केयर स्टॉक के बारे में। और ये हेल्थ केयर स्टॉक में पहले तो नाम कुछ और था, बाद में नाम इसका चेंज हो गया। पहले क्रेडिला करके आती थी, बाद में इसका नाम जैदोस लाइफ साइंस हुआ। इस कंपनी के बारे में जानने के प्रयास करेंगे तो क्या इसका चार्ट में ऐसा क्या नज़र आता है जो लगातार स्टॉक में एक हमेशा ऊंचाइयों को छूते नजर आता है। और लगातार देखने को ये मिलती है कि हमेशा ये अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है 52 की हाई को जिसको कहते हैं, वो डेली तोड़ता नजर आता है। और तोड़ने के क्रम में केवल इतना ही नहीं, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, कंपनी लंबी चौड़ी से पीरियड से चलती नजर आती है और फिलहाल इसकी चार्ट अच्छी खासी पोजीशन पे बनी पड़ी है। तो चलते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पार्ट्स लेते हैं, जहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे जो क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। तो जैदूस लाइफ साइंस के बारे में चलते हैं। और सबसे पहले मार्केट में करंट प्राइस की बात आती है, तो और मेरा टेक्निक ये होता है करंट प्राइस को सबसे पहले यहाँ से हटाना, क्योंकि करंट प्राइस का मतलब कुछ है नहीं। इसका मतलब तीन फैक्टर से होता है। पहला फैक्टर है फंडामेंटल, दूसरा फैक्टर है टेक्निकल, तीसरा फैक्टर है सेंटिमेंटल। इन तीनों को ऐड ऑन कर दिया जाए तो निकलती है करंट मार्केट प्राइस। तो चलिए, जहाँ पे खासकर सेंटिमेंटल काफ़ी इफेक्ट करता है मार्केट को लेकर के, जहाँ पे उसके ऑर्डर्स हो या उसकी पॉलिसीज़ को लेकर हो या फिर अलग अलग चीज़ें जो कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलती रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट का इफेक्ट हो या इंटरनेशनल का हो। तो कंपनी देखा गया कि कंपनी वैक्सीनेशन और ढेर सारा मेडिकल्स आइटम में कामकाज करती नज़र आती है। खासकर जहाँ पे मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का काम करती है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करती नज़र आती है। कंपनी का लेटेस्ट अपडेट जो था वो फिलहाल यहाँ पे बहुत पुराना देखने को मिलेगा। वेबसाइट्स पर अलग अलग वेबसाइट्स हैं इसके, जहाँ पे इनकी वेबसाइट्स में देखा गया बिजनेस साइट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, R&D साइट्स और जॉइंट वेंचर की बात करते हैं। तो बिजनेस साइट के बारे में देखा गया कि यहाँ पे क्या क्या निकल के आती है। वो कहती है जो जैदूस इनोवेशंस प्रोग्राम इज द एस्पिरेट हेड्स बाय द 1400 रिसर्चर्स अक्रॉस 19 साइट्स। अगर 19 साइट हैं उनकी और 1400 से ज़्यादा इनके पास रिसर्चर हैं जो कि इस पे कामकाज करते हैं, जो कि NCE रिसर्च की बात करें या बायोलॉजिक्स की बात करें या वैक्सीनेशन की बात करें, तो ये सर सारे कामकाज करती नज़र आती है। जो कि वैक्सीनेशन सबसे बड़ा अहम प्ले करता है, इनका रोल प्ले करता है। मैन्युफैक्चरिंग साइट की तरफ ध्यान दें तो मैन्युफैक्चरिंग साइट में इनके पास कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे इनके पास अदर कंट्रियों में देखने को मिला है मैन्युफैक्चर। ऐसे R&D साइट की तरफ ध्यान दें तो R&D साइट की 4 R&D साइट निकल के आती है, जो कि USA में है, इटली में है, दूसरा एक अहमदाबाद और तीसरा आती है दाविश धार दावाशा में आती है, जो कि AP R&D डेटाबेस निकल के आती है। तो और जहाँ पे ज्वाइंट वेंचर की बात करें तो ज्वाइंट वेंचर भी देखने को मिलती है। अहमदाबाद में जैनूस हॉस्पिटल्स और दूसरा मुंबई में जाजूस हॉस्पिटल और बेयर्स जाजूस फार्मा करके आती है, जो कि इनकी ज्वाइंट वेंचर में कामकाज करती नजर आती है। तो चलिए अब हम मार्केट में थोड़ा सा चलते हैं, कहाँ पे इसकी करंट मार्केट को कट करके आगे चलते हैं फंडामेंटल में। सबसे पहले फंडामेंटल क्या कहती है, इसका बुक वैल्यू 197 रुपये का और अंडरलाइनिंग जो एसेट्स वैल्यूएशन है उसकी बात करें तो ये निकल के आती है 422 रुपये का। और अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 38.4 का। और स्टॉक पी के बारे में पता ही होगा क्योंकि इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, सीधे के सीधे कैलकुलेशन है। जो करंट मार्केट प्राइस जो है फिलहाल के लिए उससे क्या करें, उससे करते हैं उसको डिवाइड कर दे तो निकल के आती है स्टॉक की पर शेयर, स्टॉक पी निकल के आ जाती है। अब ये स्टॉक पी जो है ये क्या इंडस्ट्रियल पी से मैच करती नज़र आती है या नहीं आती है। तो ये देखा गया कि इंडस्ट्रियल पी कहती है करीब 36 के आसपास और इसका पी कहती है 29 के आसपास। अर्थात अभी भी मार्केट जो है इसका, अभी जो ये प्राइस मार्केट है ना, एक तरह से पी के रेशियो पे देखा जाए तो अभी भी जो प्राइस है ना काफ़ी लोअर प्राइस है। अर्थात ये कम से कम ये नियरली कितना परसेंट की जंप करेगा, मुझे लगता है कि नियरली 29 और 30 दूनी 60, नियरली 20% का और जंप करेगा यहाँ से स्टॉक, ऐसा देखने को इसके किसके बेस पे लगता है। मैं इसको बेसिस करता हूँ इस पीई के, स्टॉक पीई को इंडस्ट्रियल पीई के बेसिस पे लेके चला हूँ, तो इसके बेसिस पे नियरली 20% तो और जंप करना चाहिए जहाँ भी हो, जिस भी पोजीशन में हो। अब इसका एक बात देखने वाली बात है, जो ये जो प्राइस है ये अप ट्रेंडिंग है लो ट्रेंडिंग का है।
तो यहाँ पे हम चार्ट में देखें तो चार्ट इसका कहती है अब ट्रेंडिंग चार्ट है इसका, इसमें लो ट्रेंडिंग चार्ट नहीं है, अब ट्रेंडिंग चार्ट हम निकल के आते तो 20% तो इसमें जा सकता है नॉर्मली, अर्थात ये देखा जा सकता है। आगे क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, तो एक नज़र डालते हैं इसके। आर ओ सी कहते हैं 22.4, आर ओ कहते हैं 20.6। फेस वैल्यू सबकी 1 रुपये की से लेकर 100 रुपये तक नॉर्मल होता है। और डिविडेंड यील्ड में थोड़ा सा कंपनी का पार्ट्स रहा है 0.27% के आसपास। एक नज़र होता है कंपनी की तरफ ना, जो अच्छा कोई स्टॉक में एक बड़ा सा रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है जो इक्विटी टू डेट्स का रेशियो। वहाँ पे देखा गया डेट्स टू इक्विटी रेशियो कहती है 0.04 ओनली, और करंट रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है 2.15 के आसपास, लेकिन तब भी इस हिसाब से तो देखा जाए यदि इनके डेट्स रेशियो 0.04 है, तो यहाँ पे इसका जो रेशियो है थोड़ा सा बड़ा निकल के आता है 2.15। अब आते हैं जो हमने स्पेशल किया वो देखते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग 75% और प्लेज कोई नहीं किया, अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू फिलहाल कितने पे कामकाज करती है, फिलहाल देखने को मिल रही है कि 577% का जंप किया है बुक वैल्यू से लेकर के कौन करंट मार्केट प्राइस। और जो करंट मार्केट प्राइस में इसके बेसिस पे हमने देखने का प्रयास किया, कंपेयर करने का इंडस्ट्री से, तो 20% तो ऑब्वियसली इसमें जंप करेगा। इस देखा जाए 11 दूनी 2200 220 के आसपास, अर्थात 1500 1400 से ज़्यादा का टारगेट हो सकता है आगे आने वाले समय के लिए। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के, कंप्लीटली लर्निंग बार। अब हम इसमें एक स्पेशल चीज़ लेके आए और स्पेशल में हमने स्पेशल बनाया है कुछ एआर बेसिस की काम है। वो है बेसिकली एआर टू सेल्स रेशियो और एआर टू प्रॉफिट रेशियो और डेट्स, क्योंकि डेटर्स डे है वो की बात करने वाले हैं। तो इनमें तीनों में देखा गया कि यहाँ पे सेल्स में क्या निकल के आती, करीब 27% का इनका सेल्स पड़ा हो, इनका डेटर्स पड़ा हुआ है इसमें सेल्स के बेसिस पे। ऐसे ही देखा गया कि जो उनका प्रॉफिट अभी तक है, उन प्रॉफिट का 131%, प्रॉफिट का 131% जो है वो इनका ट्रेड रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट इंक्लूडिंग है, इसमें 131% में इंक्लूडेड है। और डेटर्स डे करीब 3-4 महीने में पैसा देता है, 3 महीने तो वैसे नॉर्मली है, तो 4 महीने में पैसा देता होगा। तो चलते हैं इस कंपनी के बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं इसकी अवार्ड्स में। अवार्ड्स कंपनी के बारे में क्या कहती है। अवार्ड्स कहती है कंपनी 1995 में बनी थी इन द ग्रुप एंड द restructured and the thrust was the form the Credila Credila healthcare under the aegis of the Jajus group। एक ग्रुप था जिसका नाम था जैजूस ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर बनी थी जिसका नाम था केडिला। फ्रॉम में फ्रॉम ए हम्बर्स टर्न ओवर ऑफ द 250 करोड़ इन 1995। बहुत पुराना डेटा है, इसके बाद चर्चा करने की जरूरत है नहीं कि रन का टर्न ओवर आखिर खासा बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये समझ में मुझे ये आया, तो ये जो है जैदूस ग्रुप पहले से था और कंपनी का नाम उन्होंने कैडिला रखा था, बाद में सबके सब नाम चेंज करके जैदूस ही रख दिया, जैदूस लाइफ साइंस, जैदूस फार्मा, ऐसे करके कंपनी का नाम रखते गए। अब आते हैं इससे नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या कहती है इसके बारे में, तो देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल में चलते हैं हम या फिर पीएर्स की तरफ, क्योंकि पीएर्स को कंपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये समझना है ना, जो इसका जो पी था वो पी किस बेसिस पे था। तो इसमें देखा गया करीब 73 कंपनी था जो कि सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है इसके डेटा बेसिस में, उसका पी क्या है 35 के आसपास है। क्या सेम पी जो है वहाँ भी है या नहीं है, जो कि बीएससी और एनएससी पे देखने को मिलता है। तो बीएससी इसके लिए पी के लिए क्या कहता है, इसका पी कुछ कहता है या नहीं कहता, दोनों का डिफरेंस तो नहीं है। इसका पी कहता है 32.1 का। और इसमें इंडस्ट्रियल पी की बात यहाँ पे नहीं करती नज़र आती है। तो इसका पी ठीक है या उसका पी ठीक है। एनएससी पी क्या क्या कहता है, एनएससी पी कहता है जो इसके पास जो रजिस्टर्ड पी है वो पी कितना है 28 पॉइंट। मतलब सबका पी अलग अलग रेशियो से निकल के आती है, तो आप किसको आकलन करके लेना चाहते हैं वो समझने वाली बात है। आप किसको बेस लेके चलने की उम्मीद रखें वो आपकी बेस वाली बात है। फार्मास्यूटिकल में कामकाज करती है कंपनी
और यहाँ पे देखा गया कि कौन सी कंपनी है, ये भी फार्मास्यूटिकल्स में है। चलिए, एक साल के चार्ट में देखा जहाँ पे स्टॉक ने लगातार रैली दिखाई है, हमेशा अपर टू अपर के लिए कामकाज करती है। यहाँ पे एक 4 तारीख को आज की टाइम फ्रेम में देखा जाए तो एक यहाँ पे एक प्रेस रिलीज आती है कंपनी की तरफ से, और ये मार्केट क्लोज होने के बाद आई है या पहले आई है, इस पे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वो कहती है कंपनी एक आई है 2:26 अर्थात ये मार्केट ओपन में ही अपना अपडेट भेज दिया, और उसमें क्या कहा है कंपनी ने, कहा है जैदूस रिसीव्स टेंटेटिव अप्रूवल फ्रॉम द USFDA फॉर एजिल, एक टेबलेट्स है शायद, टेबलेट्स की बात करें, जो कि टेबलेट्स किस चीज़ के लिए, एजिल सब्सटेंसेस, मुझे टेबलेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, मेडॉक्स मील टेबलेट इन द 40 mg एंड 80 mg की बात करती नजर आती है। इनके पास एक ऑर्डर मिला, और ये ऑर्डर कितनी वैल्यू का मिला है उसकी पे चर्चा कर लेते हैं। ये क्या इनके पास प्रेस रिलीज था, तो उन्होंने कहा है कि जैदूज ने कहा है जब हमारे पास ये मिला है 40 और 80 mg का, और वो क्या था फुल डिटेल उन्होंने नीचे दिया है। उन्होंने कहा कि नियरली अबाउट द USRLD से इनको मिला है, USFDA से, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फूड्स इन द, क्या कहना चाहती है कंपनी, सब्सिडरी ऑफ affiliates here with the earned by the has received the tentative approval from the United States, जो कि tentative approval इनके पास मिला है। और अप्रूवल क्या था, कितना मिलियन का था वो देखे वो मिलता है। तो टेबलेट हैज़ द एनुअल सेल्स और $1989 का है, मैं 90 मान लेता हूँ, 90 मिलियंस का इनके पास टोटल देखने को मिला, जो ये चीज़ इनके पास आती नज़र आएगी। और इसके हिसाब से इन्होंने कहा कि मेरे पास ये ग्रुप आज द 398 अप्रॉक्स हैज बीन द सो द फाइल्ड अवर द 460 एंड द एंड सिंस इन द कमिशमेंट ऑफ द फाइलिंग प्रोसेस इन द 2003-04 से चालू हुई थी। और नियरली इसमें क्या कहा कि इस कंपनी से 2024 में मार्च 24 में के पास ये 90 मिलियन का इनके पास ये इफेक्टेड चीज़ निकल के आई थी। चलिए, इसको हमने समझने का प्रयास किया, आगे चलते इस कंपनी की और क्या अपडेट्स निकल के आती है। इससे पहले भी कंपनी ने एक प्रेस रिलीज किया था 28/6 को, और ये इसको क्या किया था कंपनी ने, उस पर एक नज़र डालें। उससे पहले एक डिक्टिविजन की बात करते हैं, अब द IT एक्ट में से कुछ डिक्टिविजन की बात करते हैं। बस एक ऑर्डर मिला था शायद किसकी, IT एक्ट का। IT एक्ट का ऑर्डर क्या था इनके पास, तो ये कहती है रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मिला था, जो कि 1/7 को जुलाई का था। और इसमें क्या था, वो कहती है CPC, और ये कहती है December 26, 2023 को द कंपनी हैज इन्फॉर्म द जैदूस हेल्थ केयर लिमिटेड एज होल्डिंग ऑन सब्सिडरी ऑफ द HDL ZHL हैज रिसीव्ड इंटीमेशन अंडर द 149 इनकम टैक्स में मिला था, डिटरमाइनिंग डिमांड ऑफ द 284 करोड़ का इनका डिमांड मिला था, डिमांड ऑर्डर मिला था। उसके बारे में क्या कहती करते, जो कंपनी ने 284 करोड़, जो कि कहती है सेम हैज़ बीन रिसीव द रेक्टिफिकेशन और ऑर्डर अंडर द सेक्शन, और इसके अंदर से सर्टिफिकेट मिला था, जो कि इनके डिमांड ऑफ द 258 करोड़ एंड द डिटरमाइन रिवाइज डिमांड ऑफ द 00011 करोड़, मतलब कितना, 1 लाख 10 लाख 1,10,000 के आसपास द स्टेट रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द, मतलब जहाँ पे डिमांड इसके पास कहाँ कितना 284 करोड़ का, वहाँ डिमांड कितना सेटल होती है पता है, 0.011 करोड़, अर्थात 1,10,000 रुपये लगता है सेटलमेंट होती नजर आती है। अरे यहाँ पे इनके पैसे बचते नजर आते हैं, अच्छी बात है। अब आगे आते हैं इसके बारे में, एक पॉइंट्स और लेने का प्रयास करते हैं, और वो पॉइंट क्या कहती है कंपनी के बारे में। वो कहती है इनके से पहले भी प्रेस मीडिया रिलीज हुआ था 28 को, और 28/6 को उन्होंने क्या कहा था, 28/6 को क्या हुआ था, कहते हैं लाइसेंसिंग एग्रीमेंट ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द पर टू जो मम्स एक बाईस की एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात करते नजर आए, जिसमें क्या बेनिफिशियल होगा इन द कैंसर पेशेंट इन द इंडिया, एक क्लिनिकल सा टेस्टिंग करने की बात करती नजर आती है, उसमें क्या बेनिफिश हो सकता है इसके लिए, कितना अमाउंट के क्या बेनिफिशियल है, यहाँ पे अमाउंट की कुछ बात करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसे आप इसकी डिटेल जाकर आप पढ़ सकते हो। तो एक लेटेस्ट अपडेट ये भी था, हमने इसमें 3 अपडेट को लेकर लेने का प्रयास किया। अब आते हैं आगे आगे क्या कहना चाहती है कंपनी, जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी कहती है कि इसका फाइनल जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड की पार्ट, वो भी अच्छा खासा देखने को मिलती नजर आती है। और वो नियरली देखा गया कि 24 में, अभी 26/7 को कितना देने वाली है,
₹3 का फाइनल डिविडेंड देने वाली है। उससे पहले कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर किया था, अर्थात कंपनी के पास भर भर के पैसा है, प्रमोटर के पास हो सकता है ऐसा, इसलिए कंपनी शेयर को बायबैक करके चलते हैं आगे। और रिवेन्यू की साइड में इसको इसी डेटा, ये तो स्टैंडअलोन डेटा है, ये हम इसको कंसोलिडेट डेटा की तरफ देने का प्रयास करेंगे। आखिर इसमें क्या पोटेंशियल्स है मार्केट को लेकर के, जहाँ पे सेल्स बढ़ती है, नेटवर्थ बढ़ती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब हर चीज़ बढ़ती नजर आती है सेक्टर को लेकर के, खासकर फार्मास्यूटिकल को लेकर के। तो चलते हैं हम इसी का एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का। चाहे उस कंसोलिडेट डेटा कहती है करीब लगातार इंक्रीज करती 5500 करोड़ तक पहुंच गया है, और ये लगातार बढ़ती नजर, तब सब लगता है कि सबसे टॉप पे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी टॉप पे कारोबार करती नजर आई है कि 5500 करोड़ के आसपास। ऐसे ही प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट करीब 1246 करोड़ के आसपास, और 1246 ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है था कि क्वार्टरली और क्वार्टर भी टॉप पे कारोबार करती नजर आई। जैसे ईयरली बेसिस में देखते हैं, ईयरली बेसिस क्या कहती है, ईयरली बेसिस में करीब 19,000 करोड़ के आसपास पहुंची है। और ये देखा गया इससे पहले, मतलब ईयर ऑफ ईयर भी टॉप पे ये कंपनी फिलहाल कामकाज करती नजर आती है, जिसमें मैंने हर बार कहा है। अब इसका जो प्रॉफिट के पार्ट था वो कितना निकल के आती, करीब 4,000 करोड़ तक पहुंच गया। इसका यदि हम नेट उससे देखें तो क्या निकल के आती है, यहाँ पे टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किस से सेल्स से कंपेयर करके देखें तो कितना परसेंट बनती है, 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बन जाती है यहाँ पे। ये क्या इनके लिए अच्छा, 28% मार्जिन कम थोड़ी होती है, अच्छी खासी होती है। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटाबेस कहती है इसके बारे में, वो क्या कहना चाहती है इसमें। कहना चाहता है कंपनी जो कि इनका सेल्स ग्रोथ में 10% से ज़्यादा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा एवरेज रहा, मतलब इसको दोनों एंगल से देख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो करीब 18%, और लास्ट TTM में करीब 63% तक गया है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से तो करीब एक साल में 87% तक गया, तो ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज़्यादा है, अर्थात सबके सब 20% से एवरेज ज़्यादा है, मतलब चारों के चारों इंडिकेटर यहाँ पे 4.5 रेटिंग की बात करती नज़र आती है। अब आते हैं एक नज़र का डालने के लिए, जो हमने यहाँ पे स्पेशल्स लिया था, और स्पेशल में क्या लिया था इसको समझने के लिए लिया था, क्योंकि डेटर्स रेशियो की तरफ, डेटर टू सेल्स और डेटर टू प्रॉफिट रेशियो की तरफ, तो वो क्या दर्शाता है, तो एक आकलन करके देख लेते हैं। क्योंकि प्रॉफिट के बेसिस पे क्या था, प्रॉफिट के बेसिस पे इसका डेटर जो था, टोटल डेटर कितना बड़ा था, करीब 5200 करोड़ के आसपास। टोटल सेल्स कितना था, 19,000 करोड़ के आसपास। उसमें कितना परसेंट बनती है, ये हमने यार उसके बेसिस पे लिया। और यदि हम प्रॉफिट के बेसिस पे कंपेयर करने का प्रयास करें तो 4,000 करोड़ का ये था, और यहाँ पे ये देखने को मिला कि 5,000 करोड़ था। जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट से ज़्यादा इनका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है, और ट्रेड रिसीवेबल 3 महीने में इनके पास आता नजर आता है। अब आते हैं हम कहाँ, शेयर्स होल्डिंग की तरफ। तो शेयर होल्डिंग के बारे में कहती है जायदूस का, जो करीब 75% होल्डिंग प्रमोटर और 25% होल्डिंग है द पब्लिक। पब्लिक और प्रमोटर में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर चलते हैं। और वो कहना चाहता है जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसमें प्रमोटर जो है वो कौन है, बेसिकली प्रमोटर्स बेसिकली इसके साथ जो कि देखने को मिला पंकज R पटेल से, और जायदूस फैमिली ट्रस्ट है, जायदूस फैमिली ट्रस्ट है, जायदूस फैमिली ट्रस्ट, और ये सब पंकज रामाभाई पटेल। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। FI की पोजीशन क्या हुआ है, एक बिल्डअप हुआ है लगातार। आप देखेंगे कभी क्वार्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे एक देखने को ये मिली, जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर FI ने पोजीशन कहीं ना कहीं पे बढ़ाती नजर आती है। और DI की पोजीशन में क्या हो रहा है, DI पोजीशन अपनी कई बार बढ़ाती है, कई बार घटाती है, लेकिन एज ऑन टाइम में सेम ऐसा ही रखा जिसने पिछले क्वार्टर में रखा था। ये जो टाइम फ्रेम था इसका कब तक का डेटा है, ये अभी अभी जून का डेटा आया कि नहीं आया, तो अभी जून का डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है इस क्वार्टर का। अब कहते हैं इसके बारे में जो कि FI के बाद हम DI की तरफ देखें, DI के बाद पब्लिक में देखें। पब्लिक में नियरली 6% की होल्डिंग है, और 6% में कोई भी ऐसा नहीं है। 6% में क्या कुछ 2 लाख से कम वाले हैं या बड़े वाले हैं, उसकी चर्चा तो हम यहाँ करते हैं। तो इसमें देखने को ये मिलती है जो 2 लाख में जो हैं वो नियरली 4% के आसपास जो है, सबके सब जो है टोटल, उसमें से नियरली 5% ही हैं जो जो क्या क्या करते हैं, जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में और 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट में देखने को बनती नजर आती है।
अब आते हैं अगले अगले स्टेप क्या है इस कंपनी को लेकर के। अगला स्टेप निकल के ये आती है, जो इसका लेटेस्ट अपडेट हमने दो तीन देख लिया, जिसका बार बार क्या निकल के आती है, नई नई ऑर्डर्स और मिलती नज़र आती है। और लेटेस्ट अपडेट में ये था, और यूएस एफडीआर से कुछ ऑर्डर मिलता है इसके पास। अब एज ऑन टाइम फ्रेम में इसका स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या दर्शाती है, वो देखा जाए तो लगातार जो बढ़ती हुई स्टॉक है, वो देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रो कितना हुआ। 10 साल में देखा जाए तो करीब कितना परसेंटेज देखने को मिला, करीब 14,000 परसेंट के आसपास जंप करती है। 5 साल में करीब 300 कितना जंप करता है, 398% के आसपास। एक साल में देखने को मिला करीब 99 100% के आसपास नियरली पहुंच चुका है। और 6 महीने में 60% का जंप किया है, एक महीने में भी करीब नियरली 13% जंप है। 3 दिन में लगातार जंप में 6% और एक दिन में दोबारा ये जंप, मतलब कभी मार्केट गिरा नहीं इसका। थोड़ा सा गिरता है फिर चढ़ जाता है, थोड़ा सा गिरता है फिर चढ़ जाता है। जहाँ पे डे रेंज की बात करें तो ये सारा डे रेंज में निकल के आती है। लेटेस्ट अपडेट में देखा है तो 3 दिन पहले इनके पास एक लेटेस्ट अपडेट था, कहती थी जो जादूस लाइफ साइंस इज गेन ऑन द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद द डॉक्टर रेडी रेडीज टू मार्केट पुट तो मुँह बस ये कुछ बात करती, जो कि हमने एस्पिन बात किया था। जादू लाइफ साइंस लिमिटेड जब 2.25 सेकेंड्स राइज इन द थर्ड स्टेट्स सेशन में, और इसका ये कुछ क्वार्टरली डेटा और एनुअल डेटा में पता चल जाता है इसका लगातार क्या हो रहा है। इनकी लगातार वृद्धि निकल के आती है, जो कि इनकी इनकम स्लाइड की बात करूँ या फिर इसकी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एनुअल तरफ से एसेट्स और बाकी सारे टोटल एसेट्स और इंडियन लाइबिलिटी की बात करूँ तो जिस हिसाब से एसेट्स बढ़ती है तो उस हिसाब से लाइबिलिटी काफ़ी ही कम है इसका, उसमें काफ़ी कम देखने को मिलती नज़र आती है। कैश फ्लो की तरफ ध्यान दें तो कैश फ्लो भी क्या कहती है, कैश फ्लो में कई बार तो नुकसान में देखने को, लेकिन 24 में आकर भी इनके निगेटिव शो करती नज़र आती है। तो ये क्वार्टरली और ईयरली डेटा भी सेम ऐसा देखने को बनती नज़र आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे जयदूस के बारे में, और जयदूस जो कंपनी है जो कि बेसिकली हेल्थ केयर है। पहले कंपनी कैडिला के नाम से, कैडिला हेल्थ केयर के नाम से हुआ कर रहा था, बाद में इसके उसी ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। इसके पीयर्स में सन फर्मा आती है, ग्लेंट्स मार्क आती है, टोरेंट फर्मा आती है। आगे चल के हम इसका भी धीरे धीरे स्टडी करने का प्रयास करेंगे, जो कि इसका कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा लगा आपके लिए, हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।